हमारे साथ हमारे स्टूडियो में श्री योगेश कुमार मिश्रा जी हैं। योगेश कुमार मिश्रा जी पेशे से एक एडवोकेट हैं और सनातन ज्ञानपीठ संस्था के संस्थापक भी हैं और ये संस्था ज्योतिष एवं अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करती है। आज यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं जो आपसे सवाल जवाब करना चाहते हैं, तो आज मैं उनके बिहाफ पे आपसे सवाल पूछने वाली हूँ। सबसे पहले नमस्कार एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। तो आपको भी नमस्कार और जितने सब लोग आए समय निकाल के सभी साथियों को नमस्कार। तो आज हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि मनुष्य के जीवन में ज्योतिष की क्या उपयोगिता है? मनुष्य के जीवन में ज्योतिष की वही उपयोगिता है जैसे एक अंधेरे कमरे के अंदर बल्ब की उपयोगिता है। अंधेरे कमरे में कहाँ क्या चीज़ रखी है नहीं मालूम, उसी तरह हमारे जीवन में कब क्या होना है हमें नहीं मालूम, लेकिन जब उसमें एक बल्ब को जला दिया जाता है, एक रोशनी कर दी जाती है, एक दिया को जला दिया जाता है, तो उस रोशनी में हमें पूरे कमरे की पिक्चर साफ दिखाई देने लगती है। ये तो है। कहाँ क्या सामान रखा है, कितनी दूरी पर है, किस कलर का है, कितना बड़ा है। उसी तरह हमें एक अच्छे ज्योतिषी से जब हम परामर्श लेते हैं तो हमें हमारे जीवन की होने वाली सभी घटनाएं एकदम साफ दिखाई देने लगती हैं कि इस एज में मेरे साथ ये होगा, इस एज में ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, जिससे हम अपने जीवन यात्रा को संतुलित कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं जी। ये ज्योतिष की भूमिका है। तो जैसा कि आप सभी लोग सुन रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छे से बताया इन्होंने कि ज्योतिष की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ। किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई विचार हो ज्योतिष से रिलेटेड जो आप लोग पूछना चाहते हो? गुरुजी, जैसा आपने बताया कि आप ज्योतिष से हमारी कुंडली देख के सही समय बता देंगे, तो जैसे जो मुझे बताया गया कि जो मेरा समय है सुबह 6:30 है, तो हमने सारे धार्मिक कार्य उसके ही नियमानुसार किए हुए हैं, तो क्या वो निरसन मानेंगे अब तक? ये कि जैसे आपने कहा कि 6:30 का जन्म है जी, तो हम आपसे ये पूछेंगे कि 6:30 के जन्म में क्या आपके साथ 12 साल में ऐसी घटना घटी थी, 16 साल में ऐसी घटी, 18 में ऐसी घटी, 25 में ऐसी घटी? अगर वो घटनाएं आपके साथ उसी क्रम में घटी हैं तो फिर मैं मानूंगा 6:30 के जन्म है, वरना मैं नहीं मानूंगा। फिर मैं अपनी कुंडली बनाऊंगा आपकी बॉडी को देख करके। फिर हम पूछेंगे, जब तक आप ये नहीं कह देते कि हाँ घटनाएं इसी क्रम में मेरे साथ घटी हैं, तब तक हम उस कुंडली को सही नहीं मानते जो आप लेकर आए। धन्यवाद सर, ये जान के अच्छा लगा मुझे, और मैं कोशिश करूँ मैं आपसे दोबारा परामर्श करूँ उसको लेकर। आपकी इच्छा है। पहले तो गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि ज्योतिषी में टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है, तो आप उस टाइम को किस तरह से निर्धारित करते हैं? क्योंकि हमारा तो मतलब मैंने हिस्ट्री में जहाँ तक स्टडी किया है कि हमारा कोई भी टाइम ऐसे जैसे कैलेंडर को यूज़ करते हैं, ईस्वी को यूज़ करते हैं, तो वो ईसा मसीह के पूर्व आया, और ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो भी फॉरेनर है। तो इंडिया का कौन सा आप टाइम यूज़ करते हैं? हमारे बहुत टाइम पहले इतने ऋषि मुनि थे, तो आप किस पंचांग के अनुसार, कौन सा पंचांग आप फॉलो करते हैं, किसके अनुसार आप टाइम को निर्धारित करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। बैठिए, मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ 2 तरह का टाइम होता है जी। एक होता है स्टैंडर्ड टाइम, जो भारत सरकार द्वारा घोषित टाइम जोन के हिसाब से है, जो इलाहाबाद के पास में एक जगह है हंडिया, वहाँ पर उस टाइम जोन को केंद्र माना गया है। एक टाइम होता है स्थानीय टाइम। अब पूरे भारत में सरकार द्वारा निर्धारित जो स्टैंडर्ड टाइम है उससे चीज़ें चल रही हैं, लेकिन हम लोग जो ज्योतिष में प्रयोग करते हैं वो स्थानीय समय को प्रयोग करते हैं। अब जैसे बनारस का पंचांग है, मैं इलाहाबाद में रह रहा हूँ, तो उस स्थिति में बनारस के पंचांग के कैलकुलेशन से जब हम इलाहाबाद में पैदा हुए बच्चे को कैलकुलेट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि इलाहाबाद और बनारस के स्थानीय समय में क्या अंतर है, पता लगा 3.5 मिनट का। तो हम जब इलाहाबाद में करेंगे तो पंचांग बनारस का ही लेंगे, लेकिन उसमें सारे कैलकुलेशन 3.5 मिनट कम करते जाएंगे या 3.5 मिनट बढ़ाते चले जाएंगे। इस तरह हमारे यहाँ गया में पंचांग होता है, हरिद्वार का पंचांग होता है, बद्रिकानाथ पीठ का पंचांग है, उज्जैन का पंचांग है, बनारस का पंचांग है, बल्कि 27-28 जगह से पंचांग पूरे देश के छपते हैं। तो आप जिस जगह बच्चे के जन्म है उसके नियरेस्ट प्लेस का जो पंचांग है उसको लेइए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से उसके समय का डिस्टेंस निर्धारित करिए और स्थानीय समय जो निकल कर आए उसके अनुसार गणना करिए।
आजकल ये सुविधा गणना करने की सॉफ्टवेयर में है। हमारी अपनी संस्था का बनाया हुआ स्वयं का एक सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोगों को जो पंचांग के द्वारा एक लंबी गणना करने के बाद निष्कर्ष निकलते हैं वो सॉफ्टवेयर की मदद से जल्दी निकल आते हैं। तो इसी के साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूँगी। अगर कोई नवजात शिशु है तो क्या उसका कुंडली बनाई जा सकती है जिसका समय भी ना पता हो और कुछ भी ना मतलब आइडिया और एकदम नवजात जो शिशु होते हैं उनकी? बिल्कुल बनाई जा सकती है, क्योंकि नवजात शिशु के साथ माइनस बात यह है कि उसके पूर्व की कोई भी घटना ज्ञात नहीं है क्योंकि उसका जन्म अभी हुआ। लेकिन जब भी आप किसी नवजात शिशु की कुंडली बनाते हैं तो जो अच्छे ज्योतिषी होते हैं वो बच्चे को देख करके जब कुंडली बनाते हैं, उसका सही समय नहीं मालूम है तो वह ये बता देते हैं कि जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, उसकी माँ ने इस रंग के कपड़े पहने थे डिलीवरी के समय। माँ ने जो डिलीवरी के ठीक पहले भोजन किया था उस भोजन में क्या चीज़ खाई थी, और वह माँ जब हॉस्पिटल में गई तो जब डिलीवरी हो रही थी तो वहाँ पर जो उसकी सेवा में महिलाएं थीं उसमें कितनी सधवा थी, कितनी विधवा थी, कितनी कुंवारी थी, उनकी कितनी संख्या थी, 3 थी कि 5 थी कि 7 थी कि 1 थी, ये संख्या भी वो बता देते हैं। तो इसके द्वारा नवजात शिशु जो होते हैं जिनका समय में भ्रम हो जाता है उनकी एक्यूरेट कुंडली इस तरह से माँ के डिलीवरी के समय उसके साथ उस दिन जो जो घटनाएं घटी हैं उसके आधार पर बच्चे की कुछ समय को निकाला जा सकता है। ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुझे एकदम मतलब बिलीव नहीं होता है लोगों को, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग तो रोज ही कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने अच्छे से हम लोगों के सबके प्रश्नों के उत्तर दिए, हम लोगों को बताया। जन्म का सही समय क्या है और अगर किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं है तो उसका भविष्य कथन किस तरह किया जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। बहुत से साथी अपने ऐसे भी होते हैं जिनकी माँ को याद नहीं होता कि बच्चे का जन्म कब, जी, कुछ भी नहीं याद, जी, समय भी नहीं याद है, कुछ नहीं याद है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे विद्वानों ने प्रश्न ज्योतिष का सूत्र ढूंढा है। उसमें किस समय आपके मन में कौन सा प्रश्न आया जी, उसके आधार पर आपके भविष्य का निर्धारण हो जाता है। तो ये प्रश्न ज्योतिष है, और प्रश्न आना पर्याप्त नहीं है। जी, देवज्ञ, देवज्ञ माने ज्योतिषी जी, के सामने आपने अपना प्रश्न जब रखा उस समय जो गोचर में प्लैनेटरी पोजीशन होती है उसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर क्या है। जैसे आपको रात में 2 बजे प्रश्न आया कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन अब पंडित जी तो 2 बजे उपलब्ध नहीं है। अब पंडित जी सुबह मिलेंगे 9, साढ़े 9, 10 बजे। जी, आप जब 10 बजे पंडित जी के पास पहुंचेंगे, वो पंडित जी से कहेंगे पंडित जी अब मैं विवाह करना चाहता हूं, कब तक होने की संभावना है? तो पंडित जी आपके प्रश्न पूछते समय आपके प्रश्न के आधार पर गोचर की स्थिति देखेंगे, और गोचर की स्थिति में जो निकल के आएगा वो आपको बता देंगे कि इतने महीने बाद आपकी शादी हो जाएगी। ये प्रश्न कुंडली कहलाती है। तो अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ पूछना है, प्रश्न कुंडली क्या होता है इसके बारे में कुछ जानना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब भविष्य का जो प्रेडिक्शन बताया जाता है, क्या वो रियलिटी ऐसा होता है कि भविष्य के बारे में आप क्या, मेरे साथ क्या बीतने वाला, क्या आप बता सकते हैं हमको? बिल्कुल, आपकी कुंडली मैं देखूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, यही मेरा प्रोफेशन। तो कुंडली हम रखे हैं, आपको दिखा सकते हैं? अभी इस समय प्रोग्राम में थोड़ी देख लेंगे। तो मतलब ये इम्पॉसिबल है कि भविष्य में क्या होने वाला, क्या घटित होने वाला, ये सब क्लियर हो जाए? बिल्कुल जाना जा सकता है। ये पूरा एक विज्ञान है, वैदिक विज्ञान है, वेदों के समय से चला आ रहा है। अगर ये विज्ञान सही नहीं होता तो पिछले 10,000 साल से हमारे ऋषि मुनि इस विज्ञान को जिंदा नहीं रखते। और आज भी आप देखते होंगे लोग प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे भी जापान में ही एक लड़की ने प्रिडिक्शन किया आज से 25 साल पहले कि जुलाई महीने में 2025 में जापान में बहुत बड़ा भूकंप और सुनामी आएगा, और वो जुलाई में आ गया। अगर आपने नाम सुना हो इनका, नास्ट्राडामस, इन्होंने तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर,
फ्रांस की क्रांति, सारी चीज़ों का प्रोडक्शन कर दिया। चीज़ें सृष्टि में एक क्रम से चलती हैं, अव्यवस्थित नहीं चलती हैं। हमारा विज़न छोटा है इसलिए हमें वो अव्यवस्थित लगती है। आप ये बताइए, इस साल दीपावली आएगी? इस साल दीपावली आ सकती है, मतलब आएगी नहीं, गारंटी नहीं है? गारंटी नहीं है। अच्छा, क्यों? अगर अभी क्योंकि मैंने भविष्य के बारे में देखा ही नहीं है। मैं अपना भविष्य थोड़ी बता रहा, मैं देख सकता हूँ कि नहीं अभी दीपावली आई नहीं अरे है। भाई, दीपावली का त्योहार होगा कि नहीं ये ये तो होगा ही। होगा ही ना। हाँ। कैसे कह सकते हैं आप अपने पुराने अनुभव के आधार पे? पुराने अनुभव के आधार पे कि हर वर्ष अक्टूबर महीने में दीपावली होती है, इस साल भी अक्टूबर महीने में दीपावली होगी, तो ये आपका अनुभव है। लेकिन जो कीड़ा बरसाती दीपावली में पैदा हुआ, 15 दिन जिंदा रहा और उसके बाद वो मर गया, और मर जाने के बाद अब वो 11 महीने तक फिर जिंदा नहीं हुआ, अगर उससे पूछा जाए कि भाई आपके पास कितने दीपावली का अनुभव है, तो कहे दीपावली भी कोई चीज होती है, हमें तो पता ही नहीं है कब होती है। क्यों? क्योंकि उसका विजन छोटा है। इसी तरह ज्योतिष में वही व्यक्ति विश्वास नहीं करता जिसका विजन छोटा होता है। जिसका विजन बड़ा होता है वो बिल्कुल विश्वास करता है। अभी हम आपसे कहें कि 20,000 करोड़ रुपए आप कमाएंगे, आपको विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपकी कल्पना में नहीं है। कल्पना भी नहीं सही। लेकिन है ना इसी भारत में लोग जो 20,000 करोड़ कमा रहे हैं, तो उनकी कल्पना में है। आपके वेदांता ग्रुप के मालिक हैं अनिल अग्रवाल जी, बिहार के रहने वाले थे और बहुत ही गरीब परिवार से, और हिंदी इंग्लिश कुछ ज़्यादा नहीं जाते थे। बम्बई पहुंच गए, उन्होंने वहाँ पर धीरू भाई अंबानी को देखा, इंडस्ट्री कैसे बनाई, कैसे खड़ी की, क्या क्या, उससे प्रेरित हुए। उनकी जेब में 5 रुपए नहीं थे, जैसा वो खुद अपनी आत्मकथा में बताते हैं। लेकिन मात्र धीरू भाई अंबानी को देख करके वो इतना मोटिवेट हुए कि अब उन्होंने 2 लाख करोड़ की कंपनी बना दी। उस समय अगर कोई कहता कि आप वृद्धावस्था में 2 लाख करोड़ की कंपनी के मालिक होंगे, तो कहते हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। लेकिन जो उसकी कुंडली देख रहा है, जो उनके ग्रहों की पोजीशन देख रहा है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा है, वो ये जान रहा है कि ये पढ़े लिखे भी नहीं है, अनुभवहीन है, कुछ ज्यादा बैकग्राउंड भी नहीं है, फाइनेंशियल कोई सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन कुंडली के अंदर महालक्ष्मी योग है, तो वो प्रिडिक्ट करेगा कि आप 2 लाख करोड़ के आदमी होंगे। कब होंगे? 80 साल की उम्र में। उम्र है इस समय 25 साल। वो कहेंगे पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे जैसा आदमी कैसे 2 लाख करोड़ कमा लेगा। लेकिन देश काल परिस्थितियां बदली, आज वो 2 लाख करोड़ के आदमी। तो इसलिए जब अपना विजन बड़ा नहीं होता है तो हमें बड़े विजन के व्यक्ति की बात गलत लगती है, और जब अपना विजन बड़ा हो जाता है तो उसी बड़े व्यक्ति की बात हमें समझ में आने लगती है। इसलिए ज्योतिष गलत नहीं है, आपका विजन छोटा है इसलिए आपको ज्योतिष गलत लग रही है। अपने विजन को बड़ा करिए, ज्योतिष के सूत्र समझ में आने लगेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ज्योतिष की कही सारी बातें सत्य होती हैं फिर? अगर ज्योतिषी को ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है तो उसकी कही हुई बात सत्य। लेकिन अनुभव में ये आया है कि लोग ज्योतिष पर कार्य नहीं करते हैं। कहीं से 4-6 किताब पढ़ ली, किसी बड़े ज्योतिषी के साथ उसके ऑफिस में 2-4 महीने काम कर लिए, क्योंकि जल्दी ये पैसा कमाना ना हर आदमी को, सीखना नहीं, बहुत जल्दी। तो होता क्या है कि जब आप किसी ऑफिस में 4-6 महीने काम कर लेते हो और आप देखते हो कि पंडित जी तो सुबह से शाम तक 50,000 रुपए कमाते हैं और आप 25,000 की नौकरी कर रहे हो उस ऑफिस में, तो आप कहते हैं इसमें है क्या? YouTube से 10 ठो वीडियो सुन लेंगे, 4 ठो ज्योतिष की किताब पढ़ लेंगे, हम भी 50,000 रुपए पर डे कमाने लगेंगे। तो इस तरह के ज्योतिषियों की बाढ़ आ गई, इसलिए सही ज्योतिषी तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता। लेकिन जब आप सही ज्योतिषी तक पहुंचते हैं तो वह आपको जो बताता है उसे। तो क्या इसकी कोई पहचान होती है? हाँ बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। देखिए, सही ज्योतिषी की 3 पहचान है। पहली चीज ये कि कभी भी कोई सही ज्योतिषी आपको बुलाने के लिए लालायित नहीं है। आप देखिए अखबारों में विज्ञापन, ऐप पे विज्ञापन, व्हाट्सएप पे विज्ञापन, ये जितने विज्ञापन करने वाले हैं ना, ये धूर्त हैं, मक्कार हैं, बेईमान हैं, सही नहीं है। जो सही ज्योतिषी होगा वो अपनी विद्या पर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो शांत बैठा है, जिसको प्रारब्ध भेज देगा
उसका कथन कर देगा। तो जो विज्ञापन निकालने वाले ज्योतिषी, इनसे बच के रहिए। दूसरी चीज, सही ज्योतिषी की पहचान ये है कि वो फीस नहीं लेता, आप जो दे देंगे वो ले लेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरी 1100 फीस है, 2100 है, 5100 है, 11,000 है, एक से एक लोग हैं। मेरा कहना यह है कि फीस हो कैसे सकती है, देव विद्या की फीस कैसे हो सकती है? अगर आप देव विद्या को बेच रहे हैं तो आप व्यवसायी हैं, आपने अपनी कीमत निर्धारित कर ली, और जब आपने अपनी कीमत निर्धारित कर ही ली तो फिर आपके पास देव विद्या आ नहीं सकती। ठीक है नहीं? इसलिए क्या करना है कि जो विज्ञापन करे, जो मूल्य पहले ले करके आपका काम करे, और जो ज्योतिष के नाम पर जाने पर आपको धमकाए, डराए, भयभीत करे, ये कर लीजिए नहीं तो ये हो जाएगा, वो कर लीजिए नहीं तो वो हो जाएगा, ये सब फ्रॉड है। भगवान श्री राम राजा दशरथ के बेटे थे, वशिष्ठ ऋषि जैसे विद्वान उनके राजगुरु थे। माता सीता राजा जनक की बेटी थी। सदानंद जी राजा जनक के राजपुरोहित थे, गौतम ऋषि के बेटे। और इसके बाद भी राम और माता सीता का वनवास निश्चित था, कोई ज्योतिषी प्रारब्ध बदल नहीं पाया। भाई कोई पूजा कराते, कोई अनुष्ठान कराते, कोई रत्न पहनाते, कुछ करते, लेकिन नहीं बदल पाए ना। माता सीता का अपहरण हो गया, कोई ज्योतिषी उपाय काम नहीं किया। महायुद्ध करना पड़ा भगवान राम को, कोई ज्योतिषी उपाय काम नहीं किया। और रावण से बड़ा तांत्रिक और ज्योतिषी कौन? उसकी नजर के सामने उसका कुलवंश खत्म हो गया, कोई तंत्र उपाय काम नहीं किया, कोई ज्योतिष उपाय काम नहीं किया। तो ज्योतिष का काम बस सिर्फ इतना है, जैसे अंधेरे कमरे में एक बल्ब लगा है, उसको आप जला देते हैं, वो ऑन हो जाता है, सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन वो बल्ब इस कप को हटा के इधर से उधर नहीं रख पाएगा, वो आपको अपने पुरुषार्थ से रखना पड़ेगा। और ज्योतिषी क्या कहता है? मैं कर दूंगा, नहीं कर सकता। ये काम तंत्र का है, तांत्रिक कर सकता है, क्योंकि तांत्रिक तंत्र की ऊर्जा के पुरुषार्थ के विज्ञान को जानता है। जैसे किसी को कोई बीमारी हो गई तो क्या है कि हम लोग कहते हैं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा पहले ये 4 तरह की जांच करा के लाइए। तो ज्योतिष का काम क्या है? जांच करना, लैब रिपोर्ट बनाना। फिर जब लैब रिपोर्ट लेकर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर फिर उस पर दवाई लिखता है। तो जो दवाई लिखने का काम है ये तांत्रिक का है, ज्योतिषी का है ही नहीं। तो जो पुराने समय में ज्योतिषी होते थे वो ज्योतिष, तंत्र और आयुर्वेदा, इन तीनों के कंबाइंड जानकार होते थे। आज लोग सॉफ्टवेयर से कुंडली बना ले रहे हैं और सॉफ्टवेयर ही पढ़ पढ़ के आपका प्रेडिक्शन कर दे रहा है। ये ज्योतिषी नहीं है, ठग है, इनसे बचिए आप। धन्यवाद। जैसे गुरुजी आपने बताया अभी लोग सॉफ्टवेयर पे कुंडली डाल दे रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स बन गए हैं, मतलब 2-3 ऐप्स हैं। अगर हम उससे अपनी कुंडली बनाते हैं तो क्या एक्यूरेट कुंडली बनती है? नहीं बनती, क्योंकि सॉफ्टवेयर का जो जानकार है जी, वो ज्योतिष नहीं जानता जी, और जो ज्योतिष का जानकार है वो सॉफ्टवेयर नहीं जानता जी। अब जैसे मैं हूँ ज्योतिष का जानकार, मैं मुझसे कही भाई आप सॉफ्टवेयर बना दो, मुझे उसकी कोडिंग आती ही नहीं, बना कैसे दूंगा। और जो कोडिंग का जानकार है वो ज्योतिष नहीं जानता। और वहां पर होता क्या है, जितने सॉफ्टवेयर बनते हैं कि 10-1500 कोडिंग वाले लड़के बिठा दिए जाते हैं, ऐसे ही 18-20 साल से लेकर के 25-30 साल तक, और 5-7 पंडित जी लोग पंचांग लेके बैठ जाते हैं और बस सॉफ्टवेयर बन जाता है, मार्केट में आ जाता है, लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए जाते हैं। ये एक छलावा है, व्यवसाय है। इसलिए बिना किसी योग्य ज्योतिषी को कुंडली दिखाए किसी के प्रभाव में आकर अपना नुकसान मत कीजिए, क्योंकि वह आपके दिमाग में वहम डाल देगा, भ्रम डाल देगा। और जब वहम या भ्रम आपके दिमाग में पड़ जाएगा तो आपका जो रूटीन प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी। जैसा आपने बताया कि हमारी जो किस्मत होती है, लाइफ होती है, वो जो मतलब लिखी होती है, क्या हम ज्योतिष के माध्यम से उसे बदल सकते हैं, अपना भविष्य बदल सकते हैं? क्यों नहीं बदल सकते हैं भाई?
आपको कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो क्या होगा? वह बीमारी कंटिन्यू रहेगी, लंबे समय तक रहेगी। आप सही डॉक्टर से इलाज कराएंगे, क्या है, बीमारी का टेन्योर कम हो जाएगा। इसी तरह आपके जीवन में कोई कष्ट आ गया, उसका टेन्योर इतना लंबा है, अच्छे ज्योतिषी तांत्रिक से संपर्क करेंगे, वो टेन्योर घट के आधा हो जाएगा, कम हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। लेकिन बात यह है कि आप अच्छे ज्योतिषी या तांत्रिक तक पहुंचेंगे तब। लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, ये कलयुग का प्रभाव है। आज तो स्थिति यह है कि साईं बाबा की मूर्ति लगा दी जाती है हनुमान मंदिर में, आदमी हनुमान जी की पूजा छोड़ करके साईं बाबा की शुरू कर देता है। ये स्थिति है हमारी भ्रम की। तो जब आपकी स्थिति भ्रम की ये है कि आप अपने अनादि देवी देवताओं को छोड़ करके साईं बाबा की पूजा कर रहे हो, तो आपकी बुद्धि कितनी स्थिर है। आप अभी चाहते हो, तुरंत चाहते हो, तत्काल चाहते हो समस्या का समाधान आज हो जाए। अच्छा, पाप कब किया था? कहते पाप तो हम पिछले 25 साल से करते आ रहे हैं, तो समाधान आज कैसे हो जाएगा? वही 25 साल से जो आप पाप करते आ रहे हो, उसके समाधान के लिए अपनी वृत्ति को बदलने में भी तो आपको 1-1.5 महीना 2 महीना लगेगा। वो आदमी बदलना नहीं चाहता। बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ जो पूजा कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, वो मांसाहार या शराब पीते हैं, तो वो कहते हैं पंडित जी कब से कब तक नहीं पीना है। हाँ, पूछते हैं हमसे कि पंडित जी वो पूजा कब से शुरू हो रही, कब से शराब पीना बंद करना है। अरे भैया, शराब को क्या बहुत अच्छी चीज है, इसको परमानेंट बंद कर दो। या मांसाहार किसी दूसरे को मार के खा जाना क्या अच्छी चीज है, परमानेंट छोड़ दो। अब क्या है कि भगवान की कृपा भी चाहिए, लेकिन बकरे की जान भी लेंगे। सोचिए, अगर पंडित जी के माला जप देने से आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, पंडित जी के माला जप देने से आपके ऊपर भगवान की कृपा हो जाएगी, तो आप जब बकरे की गर्दन काटेंगे तो कृपा दूर नहीं हो जाएगी। अगर पंडित जी ने माला जप के आपके ऊपर कृपा कर भी दी, तो जिस दिन आप पहला मांस का टुकड़ा हाथ में उठा लेंगे, उसी दिन वो कृपा खत्म भी हो जाएगी। भगवान कोई हमसे वो थोड़ी है पैक्ड है कि नहीं नहीं आपने कह दिया मिश्रा जी बस ऐसे ही करना है और बाकी कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं, हमारा उसका ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से, और भगवान हमारी प्रार्थना पर आपका कल्याण करता है, लेकिन कल्याण करने के लिए आपको अपनी वृत्ति में सुधार करना पड़ेगा, आपको मनुष्य बनना पड़ेगा। हम लोग घातक पशु हैं, मनुष्य नहीं है। इसलिए हमें अगर ईश्वर की कृपा चाहिए तो हमें मनुष्य बनकर जीना पड़ेगा। नमस्कार गुरुजी, मुझे आपसे ये प्रश्न पूछना था कि एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक इंसान में क्या अंतर होता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया इस बच्चे ने। अध्यात्म और धर्म ये दो विरोधी चीजें हैं। आप लोगों ने माता दुर्गा की जब पूजा की होगी, उसमें आरती आता ना, आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। तो ये आगम और निगम ये दो पद्धतियां हैं। धर्म जो है ये निगम पद्धति है, अध्यात्म जो है ये आगम पद्धति है। निगम पद्धति में क्या है, हमारा समाज के साथ, प्रकृति के साथ, जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये धर्म है। कि हमारा पिता के साथ व्यवहार कैसा हो, माँ के साथ कैसा हो, पड़ोसी के साथ कैसे हो, पत्नी के साथ कैसे हो, हमने जो जानवर पाल रखा उसके साथ कैसे हो, जिसे नहीं पाला उसके साथ कैसे हो, ये सब धर्म है। लेकिन अध्यात्म का इससे कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म क्या है, आपका अपने प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। हम लोग क्या अपने प्रति व्यवहार ईमानदारी से करते हैं? नहीं करते। पूरी दुनिया में हर जीव जंतु सूरज के उगने पर उठता है, चीची 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 करता है, पंख फड़फड़ाता है और उड़ जाता है। हम सोते रहते हैं। भगवान ने क्या हमें 11 बजे तक सोने के लिए बनाया? भाई ऐसा डिजाइन नहीं किया। शाम 6, साढ़े 6, 7 बजे आप अपने बालकनी में खड़े हो जाइए, देखिए जो पक्षी जहां गया है वहां से वो अपने घोंसले में लौटना शुरू कर देता है। कौवा भी आ रहा है, तोता भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। हम 2 बजे रात तक डिस्को डांस कर रहे हैं। तो हमने अपने आप को नहीं समझा। तो क्या है, हमें अपने आप को समझना है।
ये अध्यात्म है, और जब हम किसी और को समझते हैं ये धर्म है, ये अंतर है। मुझे ये जानना है कि तंत्र और ज्योतिष में क्या अंतर होता है? मैंने बताया ना अभी कि ज्योतिष का काम है प्रॉब्लम को डिटेक्ट करना, जी। और तंत्र का काम है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना। काफी लोग ऐसा भी तंत्र करते हैं कि किसी का, मतलब मैंने ऐसे सुना है, लोग तंत्र करवा देते हैं, किसी पे तंत्र करवा दिया, इनसे प्रॉब्लम थी उस पे ये तंत्र टोटके करवा हैं, दिया। अच्छा। तंत्र नहीं है जी। ये टोटके होते हैं। जैसे किसी की दुकान बांध दी, किसी का मस्तिष्क बांध दिया, किसी का उच्चाटन कर दिया, किसी का विद्वेषण कर दिया, किसी के ऊपर मोहनी चला दी, तो ये टोटके हैं। तो ये सब सच होता है? मतलब नहीं, लोग होते हैं अस्थायी होते हैं, जी। टेम्परेरी फेज होता है, लेकिन ये सब उनके ऊपर असर करते हैं जिनका अपना ऑरा कमजोर होता है। जिनके ऑरे मजबूत होते हैं उनके ऊपर ये सब क्रियाएं असर नहीं करती। और ये ऑरा जैसे आप बता रहे हैं मजबूत होता है, ये मजबूत कैसे होता है? जब आप प्रकृति के नियम का अनुपालन करेंगे तो आपका ऑरा मजबूत होगा। जैसे आप हाइजेनिक फूड लेते हैं तो क्या है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। जी। उसी तरह जब आप प्रकृति के ईश्वर द्वारा बनाए गए नियम को फॉलो करते हैं जी। तो आपका ऑरा स्ट्रांग होता है। आप जब ईश्वर के नियम के विरुद्ध चलते हैं दिनचर्या में तो आपका ऑरा खराब। जी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रश्न का जवाब दिया, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत ज्यादा देखा है, लोग कुछ ना कुछ लोगों पे करवा देते हैं हमें। अच्छा, नजर मैंने सुना है, नजर लोग कहते हैं बहुत लग जाती है लोगों को, तो क्या नजर एक रियल चीज है या बस कहने के लिए होता है? लगती है। देखिए सीधी सी बात समझिए, अगर कोई बच्चा या कोई बड़ा जी ट्रांसपेरेंट हार्ट का है, जी, पारदर्शी हृदय का, और कोई कुटिल व्यक्ति अपने कुटिलता में कंसंट्रेशन के लेवल के साथ उसका अहित सोच ले जी, तो उसे नजर लग जाएगी। और इसके छोटे छोटे उपचार हैं, उन उपचारों को कर लीजिए, ठीक हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत सुंदर हैं या बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें बार बार नज़र लग जाता है। बहुत लोग पैरों में काले धागे, ज़्यादातर काली चीज़ों का उपयोग करते हैं। ये चीज़ें, हालांकि मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन इससे कैसे जाना जाए कि कोई अगर कुछ कर रहा है या उससे कैसे सावधान रहा जाए। और हाँ, ये चीज़ें जो बुराइयां करती हैं उसके ऊपर क्यों नहीं असर पड़ता है? जो अच्छे लोग होते हैं खासकर उन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ें की जाती है, वो बहुत परेशान होते हैं। उन्हें कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं जिनसे ठीक हो जाती हैं चीज़ें, कभी कभी नहीं मिलती हैं, बहुत लोगों की जानें भी चली जाती है, जैसा कि आपने कहा कि हाँ सच में होता है। जो बहुत सुंदर अपने को समझते हैं उनके अंदर एक ईगो होता है, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो ये जो ईगो है ना उनका, मैं बहुत सुंदर हूँ, यही उनके ऑरे को विकसित नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो वो जब भगवान के पास जाते हैं मंदिर में ना, तो वहाँ पर वो उनका ध्यान भगवान की पूजा पर नहीं होता, भगवान पे नहीं होता। उनका ध्यान इस बात पर है कि इस भीड़ में कितने लोग मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो जब आप भगवान के मंदिर में जा करके ये देख रहे हैं कि मेरी सुंदरता कौन कौन देख रहा है, भगवान को नहीं देख रहे हैं, तो नज़र तो आपको लगेगी। आप भगवान को देखने गए, भगवान को देखो ना। हम कहते हैं हेमा मालिनी को क्यों नहीं नज़र लग जाती? भाई आपने किसी फिल्म स्टार की हीरोइन को सुना कि रेखा जी को नज़र लग गई, जया भादुड़ी को लग गई, हेमा मालिनी को लग गई, और वो श्रीदेवी को लग गई, इनको क्यों नहीं लग जाती? सुंदर होना और सुंदर होने का वहम होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। नज़र उन्हें लगती है जो सुंदर होने के वहम में जीते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। ठीक है? काला टीका और काले धागे, इन सब से ये सब एक टोटके हैं, टेम्परेरी रिलीफ है, लेकिन ये स्थायी रूप से नहीं है। अब आप ये बताइए, आपके यहाँ बच्चे जैसे छोटे होते हैं, हम लोगों के यहाँ तो माँ ऐसे काला टीका लगा दिया, ऐसे गाल में लगा दिया, गले में लगा दिया। भाई आपकी आबादी ही कितनी है? आपके यहाँ 100 करोड़ है, हिंदू 100 ही करोड़ तो हैं, और 700 करोड़ में यहूदी हैं, पारसी हैं, मुस्लिम हैं और दूसरी जाति धर्म के लोग हैं। हाँ, तो उनके यहाँ तो बच्चों को कोई ऐसा काला टीका गला और ये सब कुछ नहीं किया जाता, और सब उनके बच्चों के गाल पकड़ पकड़ के हिलाते रहते हैं, उनको क्यों नहीं नजर लग जाता? भारतीय चित्त भय से उपजा है। हमें क्या है?
भगवान का डर है। आज नहाए नहीं उसका डर है। आज एकादशी थी गलती से चावल खा लिए उसका डर है। अरे बृहस्पति था गलती से नाखून काट लिए उसका डर है। मंगलवार को गए थे दाढ़ी बनवा लिए उसका डर है। हमको जो प्रशिक्षित किया गया है वो भय से प्रशिक्षित किया गया है। और जब आपके चित्त में भय होगा तो आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के डर लगेगा। इसीलिए शैवों में क्या है, भगवान शिव के आराध्य क्या है, निर्द्वंद्व जीते हैं। निर्द्वंद्व जीने का तात्पर्य क्या है कि अभी रामचंद्र जी के भक्त को कह दो कि चलो भाई चलते, आज शाम को शमशान में बैठेंगे, वहीं धुनी रमेगी, बेहोश हो जाएगा, हनुमान चालीसा पढ़ने लगेगा। लेकिन अगर किसी शिव भक्त से कहिए तो कहे क्या है, वही चिता में वहीं रोटी बना लेंगे और वहीं खाया जाएगा, वहीं सो जाएंगे, सुबह चले आएंगे। क्यों? क्योंकि वैष्णव लोगों के लिए बस सिर्फ एक ही ऊर्जा मित्र है, वो है देवता, बाकी सब दुश्मन है। शैवों के लिए क्या है, भूत प्रेत पिशाच जिन्न यक्ष किन्नर दैत्य दानव असुर, जितनी भी ऊर्जाएं हैं सब शिव के गण हैं। भाई भगवान शिव तो अपनी बारात में इन सब लोगों को ले गए थे, बाराती बना करके। तो जब आप भगवान शिव की आराधना करते हैं, शिव की कृपा प्राप्त करते हैं, तो शिव के गण आपके गुरु भाई हो गए। भगवान शिव गुरु हैं, वो आपके गुरु भाई हो गए, तो वो आपको क्षति नहीं करेंगे। जब आप वैष्णव उपासनाओं में जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो आपके दिमाग में ये जो अज्ञात भय है कि भूत खराब है, प्रेत खराब है, जिन्न खराब है, यक्ष खराब है, ये जो अज्ञात भय है, ये आपको एक एक कदम चलने में डर पैदा करता है। इस वजह से आपका चित्त ना चाहते हुए भी सबकॉन्शियस ब्रेन में अज्ञात भय से डरा हुआ है। इसलिए हिंदू लोग इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानते हैं और दूसरे धर्म के लोग ज़्यादा नहीं मानते। तो गुरु जी, जैसा कि आपने बताया कि हमें ये अज्ञात ज्ञान जो दिया गया है ये सही नहीं है, इससे हम भय में रहते हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि सैटरडे को ये नहीं करना चाहिए, थर्सडे को ये नहीं करना चाहिए, तो ये सच नहीं है? मतलब बिल्कुल नहीं है। आप ये बताइए, भगवान राम वनवास जिस दिन हुआ उस दिन कौन सा वार था? कहीं लिखा है रामचरितमानस में? सीता जी का अपहरण किस वार को हुआ था? सोमवार था, मंगलवार था, बुधवार था, कब हुआ था? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। द्रौपदी का चीरहरण किस वार को हुआ था? कहीं महाभारत में लिखा है? किसी भी धर्मशास्त्र में कहीं कोई वार नहीं लिखा। घटनाएं लिखी हैं, तिथि लिखी है, कार्तिक की अमावस्या, फला की पूर्णिमा, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, ये लिखा है। ये जो वार रचना है, ये वार रचना अंग्रेजों ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए लागू की थी। इसलिए ये जो संडे मंडे ट्यूसडे ये सब ऑफिशियल वर्क के लिए लागू किया गया। और बात को जैसे हमारे यहाँ तो हर चीज़ को लोग जोड़ देते हैं ना, कि अब तो क्या है कि पीला रंग दीवार में दाएं तरफ करा लीजिए तो ये हो जाएगा, और लाल रंग बाएं तरफ करा लीजिए तो ये हो जाएगा, और पीछे का तो सफ़ेद ही सफ़ेद होना चाहिए। अब तो वास्तु शास्त्री भी आ गए हैं, ठीक है। वो कहेंगे यहाँ पर लोहा गाड़ दीजिए, यहाँ पर तांबा गाड़ दीजिए, यहाँ पर सोना गाड़ दीजिए, बदलता किसी का कुछ नहीं। तो ये सब आपके भय का दोहन है और कुछ नहीं है। हाँ, जैसा कि गुरुजी आप बता रहे हैं कि वास्तु शास्त्र, तो क्या वास्तु शास्त्र मतलब जैसे लोग बताते हैं वो सत्य नहीं है? बहुत लोग भाई आप ये बताओ कि उसी लाल किले में पृथ्वीराज चौहान थे, मोहम्मद गौरी आया, गजनी मोहम्मद गौरी, और उसने 16-17 बार युद्ध किया। वो उसी लाल किले से गए और जाकर के लड़े और लड़के हरा दिए और वो भाग गया। कोई वास्तु क्या बदल गया था उसके बाद? जब 17वीं बार वो लड़ने गए तो वो गिरफ्तार करके ले गया, कोई वास्तु नहीं बदला। तो 16 बार वो उसी लाल किले से जाते थे जीतने और जीत के आते थे, और 17वीं बार भी उसी लाल किले से उसी गेट से निकल के गए सेना लेके और हार गए। तो ये जो वास्तु है ये बस सिर्फ पंच ऊर्जाओं का संतुलन है।
इसके अतिरिक्त इसकी कोई भूमिका नहीं है। बहुत से आप लोग अपने घरों में देखिए कि भाई आपके बाबा ने मकान बनाया, उसी में आपके पिताजी पैदा हुए, उसी में बाबा मर गए। दादी थी, हड्डी गिर गई, हड्डी टूट गई, उसी मकान में ताऊ जी थे, वो कैंसर से मर गए। तो वास्तु तो कहीं नहीं बदला, मकान तो वही है। उसी में अच्छी घटनाएं भी हो रही, शादी हो रहे हैं, ब्याह हो रहे हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोगों का विकास हो रहा है, नौकरी लग रही है, और उसी में बुरी घटनाएं भी हो रही। तो अगर वास्तु से जीवन बदलता है तो फिर ये घटनाएं जो अच्छी और बुरी हो रही हैं, इसके साथ वास्तु परिवर्तन होना चाहिए ना, तभी ये घटनाएं आगे पीछे होनी चाहिए। इसलिए मेरी जो अपनी शोध है वो वास्तु पंच ऊर्जा को संतुलित करने का विज्ञान है, लेकिन जिस तरह से वास्तु का भय दिखा करके भयादोहन हो रहा है, इसमें आप लोग मत फंसिए, ये ठीक नहीं। जी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। एंड एक चीज़ और कि एक इंसान पहले तो बुरे कर्म करता है, मान लीजिए उसने सारे बुरे कर्म किए, मांस मच्छी खाया, मदिरा पी, और मतलब कलयुग के जैसे भी मतलब इंसान जी रहा है वैसे जिया। और जब उसने रियलाइज़ किया कि इन सब चीज़ों से उसके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, बुरा वक्त चल रहा है उसका आ रहा है, और उसके बाद वो पूजा पाठ करने लग गया, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करने लगा, और वो अच्छा इंसान बन रहा है, पूरा जैसे नियमों के पालन कर रहा है, तो क्या उससे वो अपना भविष्य बदल सकता है? वृत्ति बदलेगी तो भविष्य बदलेगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने शराब पी पी के अपना लीवर खराब कर लिया जी। अब लीवर जो उसने खराब किया, 10 साल शराब पी, लीवर खराब हो गया। अब वो सोचे कि मैं कल सुबह शराब छोड़ दूं और शाम तक मेरा लीवर ठीक हो जाए, ना, कभी नहीं होगा। लीवर को खराब करने में अगर आपको 10 साल लगा है तो उसको बनाने में भी 10 साल कम से कम लगेगा। तो शराब जो आपको छोड़नी है वो 10 साल के लिए छोड़नी पड़ेगी, तब आप लीवर सही कर पाएंगे। आदमी ये चाहता है कि मैं पाप तो कंटिन्यू लंबे समय तक करूं, लेकिन पंडित जी ऐसा कोई उपाय बता दें कि समस्या कल सुबह ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। और अगर कोई बच्चा मान लीजिए जिसको ज़्यादा दुनियादारी की ज्ञान ना हो, ज़्यादा दुनियादारी के बारे में पता ना हो, उसने पहले अपनी लाइफ वैसे स्पेंड की कि वो एक ऐसा बच्चा है जो हर मस्ती कर रहा है, बाकी बच्चों को देखी देखा दुनिया में जो चल रहा है वो कर रहा है, और जब उसको सच में बुद्धि आई, वो अपना 18-20 वर्ष उसने क्रॉस किया, उसको सच में बुद्धि आई, तो वो इस क्षेत्र में निकल गया कि ऊपर वाले की आराधना करनी है, पूजा करनी है, पाठ करना है, और गलत काम नहीं करना, मांस नहीं खाना, तो क्या उस बच्चे के साथ भी सेम सिचुएशन? बिल्कुल। अब उसने अपनी वृत्ति बदल ली जी। तो वृत्ति के बदलने पर उसके शरीर के अंदर पहले की लाइफ स्टाइल से पैदा हुआ निगेटिव हार्मोन जी धीरे 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 खत्म होगा, फिर पॉजिटिव हार्मोन डेवलप होने लगेंगे। लेकिन आप ये सोचे कि मैंने 18 साल तक उधम काटा, अब मैं सात्विक हो जाऊं और 21 साल में मेरा सब सही हो जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आपने 18 साल तक बदमाशी की है, अब आप सही हो रहे हैं, तो पहले आपने जो निगेटिव हार्मोन अपनी बॉडी में इकट्ठे किए हैं, जब ये डिस्चार्ज हो जाएंगे तब पॉजिटिव हार्मोन बनेंगे, तो आपका जीवन बदलेगा। अब इसको डिस्चार्ज करने का प्रोसेस है, ये तंत्र का विषय है। जैसे कि लोग आप देखते होंगे प्राकृतिक चिकित्सा में कि मिट्टी के कीचड़ में इतने तक दबा के बिठा दिया जाता है, भाप के टब में बिठा दिया गया, स्टीम बाथ देने के लिए बिठा दिया है, वार्म वाटर गर्म पानी के अंदर 40 डिग्री पर लिटा दिया जाता है लोगों को। तो ये क्या है कि ये प्रोसेस को तेज करता है। जैसे कि आपने गैस पर दूध चढ़ाया और स्लो में बर्नल है तो दूध जलने में, उबलने में ज़्यादा समय लगेगा। अब आपने बर्नल को तेज कर दिया तो दूध जल्दी खौल जाएगा। उसी तरह ये जितने भी उपाय हैं, ये आपके निगेटिव हार्मोन को रिलीज करने में, निकालने में प्रोसेस को तेज कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि निगेटिव हार्मोन के निकले बिना आप पॉजिटिव हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वो निकालना ही पड़ेगा। जी गुरुजी, बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, कोई प्रश्न है आपके अंदर तो आप पूछ सकते हैं। सर ये है गुरुजी, ऐसे ही जो मान लो ऐसा बताते हैं लोग, साल भीतर कोई घटनाएं हो जाती शादी के पहले, तो क्या गलत होती हैं क्या? जैसे कि उदाहरण बताइए। उदाहरण मतलब साल के भीतर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई चीज़ हो जाए, तो उसको हमारे लोग में सबने कहते हैं ख़राब है, मतलब गलत चीज़ें हैं, मतलब साल के भीतर कोई हो जा रहा है। देखिए,
बैठिए, मैं आपका प्रश्न समझ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। आपको कब कितनी हानि होती है जी ये आपके भाग्य का हिस्सा है। जी जी कब कितना लाभ होगा ये आपके भाग्य का हिस्सा है। जी जी कब आपके परिवार में जन्म होगा ये आपके भाग्य का हिस्सा है। कब कौन मरेगा ये भाग्य का हिस्सा है। वो तो ठीक है। कब आपको सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, कितना मिलेगा ये भाग्य का हिस्सा है। जी, जी। और कब आपको बेइज्जती मिलेगी ये आपके भाग्य का हिस्सा है। उसका समय स्थान निर्धारित है। इसलिए किसी बच्ची के विवाह होके आ जाने के जी बाद अगर आप ये सोच रहे हो जी, जी। कि उसके भाग्य के कारण ऐसा हो गया जी तो ये गलत है, क्योंकि वो चीजें पहले से निर्धारित है। हाँ वो तो सर अगर वो बच्ची नहीं भी आई होती तब भी वो घटना घटती। जी अच्छा। ठीक है ना? लोग मतलब कहते हैं शादी मतलब साल भीतर कोई घटनाएं हो जा रही देखिए हमारे तो ये यहाँ शादी मतलब मैं सजी समझ नहीं। गया आपका विषय। हमारे यहाँ क्या है कि दूसरे को कष्ट देना, हाँ लोग दूसरे पर आरोप लगा देना, हाँ जी दूसरे को बेइज्जत कर देने में लोगों को बड़ा आनंद आता है। जी साल भीतर जी जी अगर बहू के आने पर परिवार में 2-4 अच्छी घटना हो गई तो कोई कहता है नहीं कि बहू आई हाँ, कोई तो कहता देखो ये अच्छा हो गया, ये अच्छा हो गया, ये अच्छा, ये हमने खेत खरीद लिया, वो हमने गाड़ी खरीद ली, कोई नहीं कहता। नहीं रहता है। लेकिन अभी बहू आ जाए हाँ। और रैश ड्राइविंग में लड़का मोटरसाइकिल से जाके पुल से नीचे कूद के मर जाए तो कहेंगे कि बहू के आने से हो गया। सर यही तो क्वेश्चन ये मनोरोग है, ये एक मानसिक क्षुब्ध विचार है। आपके जीवन में हानि लाभ, जीवन मृत्यु, यश अपयश, उसका डेट समय आपकी कुंडली से पूर्व निर्धारित है। इसमें किसी भी बच्ची के विवाह होके आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी मेरा लास्ट क्वेश्चन था जादू टोना वाली चीज़ें। हालांकि मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन इसे कैसे जाना जाए कि कोई अगर कुछ कर रहा है या उससे कैसे सावधान रहा जाए। और हाँ एक चीज़ें जो बुराइयाँ करती हैं उसके ऊपर क्यों नहीं ये असर पड़ता है। जो अच्छे लोग होते हैं खासकर उन्हीं के ऊपर ये सारी चीज़ें की जाती है। वो बहुत परेशान होते हैं, उन्हें कभी कभी अच्छे लोग मिलते हैं जिनसे ठीक हो जाती हैं चीज़ें, कभी कभी नहीं मिलती हैं। बहुत लोगों की जानें भी चली जाती हैं, जैसा कि आपने कहा कि हाँ सच में होता है। हालांकि मेरा ऐसा कोई मानना नहीं है, मैंने तो आपके मुंह से सुना है, तो वही मैं सोच के पूछ रही हूँ। तो इससे कैसे बचा जाए? जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें कैसे समझा जाए कि हाँ ये लोग ऐसे हो सकते हैं, हमारे ऊपर कुछ कर सकते हैं? कैसे अलर्ट रहा जाए? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। एक वो है जो सामान्य घटना है जिसे आप अपने पुरुषार्थ से टाल सकते हैं, लेकिन उस स्तर का पुरुषार्थी होना पड़ेगा। कुछ वो घटनाएं हैं जो प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं, होंगी ही, कोई नहीं टाल सकता। अभिमन्यु का मरना महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का भांजा था और भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि ये महाभारत में मरेगा, इसीलिए वो उसे कभी दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं दिया उन्होंने। जब भी वो पैर छूता था, आशीर्वाद मांगता था तो यशस्वी। ठीक है, आप सोचिए भगवान अपने भांजे को नहीं बचा पाए, नहीं बचा पाए ना। भगवान श्री राम अपनी पत्नी की अपहरण को नहीं रोक पाए, नहीं रोक पाए। भगवान श्री राम को क्या नहीं मालूम था कि मैं जाऊंगा और दशरथ मर जाएंगे? क्या अपने पिता की मृत्यु को रोक पाए? नहीं रोक पाए। तो जब भगवान नहीं रोक पाए तो आप और हम या वो ज्योतिषी या वो तांत्रिक या वो पूजा करने वाला चीजों को कैसे रोक देगा? ये बस सिर्फ ठगी है। होता क्या है कि जैसे आपकी कोई दुर्घटना होनी है, आपको कुंडली में पता लगा कि 17 तारीख को शाम को 7 बजे मेरी दुर्घटना है, मेरा सिर फट सकता है, तो आपने क्या किया? एक हेलमेट पहन के बैठ गए मोटरसाइकिल पे। अब क्या है कि आप लड़ोगे, गिरोगे, लेकिन उस हेलमेट के कारण आपको क्षति कम होगी। इसी तरह देवी देवता, पूजा पाठ, अनुष्ठान, ये सब आपकी क्षति को कम कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, बदल नहीं सकते। इसको रोकने बदलने की स्थिति आपको ही करनी पड़ेगी।
जब आपको बता दिया गया कि 26 तारीख की शाम को 6 बजे आपकी दुर्घटना होनी है, तो आप मोटरसाइकिल पर जा ही क्यों रहे हो? अपने घर बैठो शांति से। लेकिन जाएंगे, अब जाओगे तो गिरोगे, हेलमेट पहने हो तो खोपड़ी बच जाएगी, नहीं तो फट जाएगी। हमें कहीं नहीं जाना है, ईश्वर ने हमें सारी शक्ति स्वयं दी है। बताइए, किसी कुत्ते को किसी ने अंगूठी पहने देखा आज तक? कि कुत्ता अंगूठी पहने घूम रहा है, गधा है वो ताबीज लटकाए घूम रहा है, हैं? कहीं नहीं देखा ना। आप ऐसे इसको दूसरे सेंस में देखो, ये जो ई रिक्शे चलते हैं या जो टेम्पो चलते हैं या जो किराए पे भाड़े पे जीप चलती हैं, इनके ऊपर क्या लिखा रहता है? बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, और नीचे एक ठो जूता लटकता रहता है। लाख सवा लाख रुपए की चीज के नीचे जूता लटक रहा है, ठीक है? क्या इनोवा क्रिस्टा के पीछे किसी ने आज तक जूता देखा लटका हुआ? क्या BMW के पीछे किसी ने जूता लटकाया? मर्सिडीज के पीछे जूता लटका? उनको क्यों नहीं नजर लग जाती? तुम्हारी टम्पो को ही काहे नजर लग रही है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा चित्त डरा हुआ है, इसलिए नजर लग रही है। अगर चित्त भयभीत नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है जूते की। तुम भयभीत हो, बड़ी मुश्किल से, बड़ी शिद्दत से, बड़े प्रयास से 50 लोगों की जुगाड़ लगा करके एक तो टेम्पो लेके आए, अब तुम डरे हुए कहीं सारी ये भी टूट जाए, इसलिए जूता लटका दिए। और जो मर्सिडीज लेके आया वो इंश्योर्ड है, बैंक के लोन पे चल रही है। अगर कल सवेरे ट्रक चढ़ ही जाए, टूट ही जाए, तो टोटल लॉस में इंश्योरेंस क्लेम बैंक लेगा। हमसे क्या है, हम नई मर्सिडीज लेके चले आएंगे। ये विज्ञान हमें मालूम है। तो हमें विज्ञान नहीं मालूम है, इसलिए हम जूता लटका के अपनी गाड़ी बचा रहे हैं। जिसे विज्ञान मालूम है उसको जूते की जरूरत नहीं है, मर्सिडीज वहीं छोड़ देगा सड़क पे, दूसरी मर्सिडीज लेके चला आएगा। ये माइंडसेट का फर्क है। सारी विपत्ति, सारे टोने, सारे टुटके, सारी चीजें लोअर मिडिल क्लास को ही क्यों होती है या लोअर क्लास को ही क्यों होती है? नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं ऐसे सुबह काला लगा के घूम रहे हैं कि भाई कहीं नजर ना लग जाए मैं इतना सुंदर हूँ? है नहीं घूम रहे। मेन चीज़ अपना माइंडसेट सही करना है। माइंडसेट इंप्रूव करना है सही लाइफ स्टाइल से, जो भगवान शिव ने दिखाई। भगवान शिव की लाइफ स्टाइल का आप अनुकरण करेंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। आप किसी दूसरे की लाइफ स्टाइल का अनुकरण करेंगे तो उसके जीवन में जितनी समस्याएं हैं उतनी आपको भोगनी पड़ेंगी। लोग कहते हैं भगवान श्री राम की भक्ति करो, श्री राम की भक्ति करो, श्री राम की भक्ति करो। भगवान श्री राम तो जिंदगी भर जंगल में घूमते रहे, मुश्किल से आए, राजा बने तो बीवी छोड़ के चली गई फिर से। तो क्या राम का जो जीवन चरित्र है, ऐसा जीवन चरित्र आपको मिले, आप खुश हो? तो नहीं, तो फिर भक्ति क्यों करना उनकी? अगर उन जैसा जीवन चरित्र हम नहीं चाहते हैं तो फिर क्यों उनकी भक्ति करना? लेकिन राम का मजीरा बजाने वाले कथावाचक राम की ही भक्ति के लिए आपको प्रेरित करेंगे। भाई भगवान श्री कृष्ण के ज्ञात रानियों में 8 तो हैं ही हैं जी। और अज्ञात में 16,008 हैं। तो क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेंगे कि इसकी 16,008 बीवियां हों? नहीं रहना चाहेंगे। भाई आप अगर अपने पति के साथ ईमानदार हैं तो पति भी आपके प्रति ईमानदार हो, यही चाहते हैं कि नहीं? तो फिर वृंदावन क्यों जाना? वहां तो 8 बीवी का प्रोविजन है। विचार करने का विषय है ये है। अब जाएंगे हम वृंदावन और फिर कहेंगे मेरा पति जो वो पड़ोसिन को देख रहा है, तो देखेगा ही, वो सीख के आया वृंदावन से, इसलिए देखेगा। इसलिए पूजा उसी की करनी चाहिए जो जीवन शैली हमारे जीवन में घटे तो हम उसे स्वीकार कर सकें। वरना आप भावनात्मक रूप से पूजा करेंगे तो आपके जीवन में संघर्ष पड़ेगा। सीधी से एक लाइन की बात, स्पष्ट है? गुरुजी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में एक गुरु को मानना चाहिए, गुरु को फॉलो करना चाहिए और वैसे ही अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत करनी चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए बेसिकली। तो ज्योतिष में गुरु का क्या महत्व है? बरसात में जो अम्ब्रेला का महत्व है जी,
या तेज धूप में जो अम्ब्रेला का महत्व है, जी। वही जीवन में गुरु का महत्व है। गुरु आपके जीवन को बदलता नहीं है, वो आपको संरक्षण देता, बदलना आपको खुद पड़ता है। जैसे बरसात हो रही है तो ऐसा नहीं कि आप छाता खोलेंगे तो बरसात रुक जाएगी, बरसात होती रहेगी। लेकिन जब आप छाता खोलेंगे तो वो बरसात का पानी आपके शरीर को भिगोएगा नहीं। जी। अब हमें क्या है कि ये पता लग गया गुरु जी से कि हमें बरसात में अपने शरीर को बचाना है, भिगाना नहीं है। अब दो ऑप्शन है, एक तो ये कि जब बरसात हो तो हम छाता खोल लें, और दूसरा ये कि जब बरसात हो तो हम बरसात रुकने का इंतजार कर लें। गुरु जी ने क्या कहा कि छाता खोलने से बेहतर है कि बरसात रुकने का इंतजार कर लो, छाता आपातकाल में खोलिए। तो ये जो शिक्षा देता है ये गुरु देता है, इसलिए गुरु की जरूरत है। अगर आपका स्वविवेक जागृत है कि हमें बरसात में बाहर नहीं जाना, नहीं तो बीमार पड़ जाएंगे, तो किसी गुरु की जरूरत नहीं। जी गुरुजी, गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हम सभी के प्रश्नों के उत्तर दिए, मेरे प्रश्नों के इतने उत्तर दिए। बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो में आए और हम सबका इतना अच्छे से अपना ज्ञान आपने हमको दिया, बहुत अच्छा लगा। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद, जी, गुरुजी। और जो साथी आए हैं उन सभी को बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही और भी पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। गुरुजी हमें और भी ऐसे ही ज्ञान भरी बातें बताते रहेंगे। थैंक यू।